बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 176 वोट लिए थे उस वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे 2018 में, और अब उन्होंने लिए 178 वोट, जबकि फैसलवाडा ने वोट नहीं किया, स्पीकर भी अलग थे, तो लगभग 180 की हमायत उनके पास थी। स्पीकर इस सूरत में वोट करता है कि जब टाई हो जाए, दोनों तरफ के वोट बराबर हो जाएं, तो फिर स्पीकर वोट कर सकता है, अदरवाइज वो वोट नहीं कर सकता। बहरहाल 178 वोट हासिल करना एक बड़ी कामयाबी है और उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है। अपोजिशन कानून के मुताबिक तो यानी कुछ आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं, और ये चीज़ें छपी भी हैं और मैंने इसके ऊपर कुछ पढ़ा, कि अगर चाहे तो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, लेकिन वो किस मुंह से लेकर आएंगे और उनके पास क्या कोई इखलाकी जवाब मौजूद है। जो लोग अभी अभी ताज़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद का वोट देकर आए हैं और वहाँ पे बाकायदा हाथ खड़ा करके बता कर गए हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, उनके पास कोई वजह नहीं होगी कि आइंदा चंद दिनों के बाद वो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के हिस्सा बन जाए, और ना इसके लिए उनको पैसा मिलने जा रहा है। तो ओपन बैलेटिंग का इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। ये जिन लोगों ने खुफिया तरीके से वोट डाला था, बेसिकली इन्होंने अपनी सियासत खुद तबाह की है। इनको दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट तो मिलने वाला नहीं है और अल्टीमेटली ये एक्सपोज भी हो जाएंगे। सबको पता है कौन कौन बिके और आने वाले दिनों में ये सारे नाम खुल जाएंगे। इमरान खान साहब अगर इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तब भी, एक्शन नहीं लेते तब भी, दोनों सूरतों में इन्होंने अपना सियासी मुस्तकबिल जो है वो चंद करोड़ के लिए, 10 करोड़ 12 करोड़ के लिए या थोड़े बहुत और लालच के लिए तबाह किया है, और अपोजिशन इसके बाद इनको कुछ और देने वाली भी नहीं है। ये जो 17 मुनाफिकीन हैं, इनसे इमरान खान साहब ने वोट क्यों लिए, ये सवाल पूछा गया। यानी सवाल पूछने वाले ये नहीं पूछ रहे कि इनको खरीदा क्यों गया, ये नहीं कह रहे कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने 2 नंबरी क्यों की, ये नहीं कह रहे कि जमीनों की मंडी किसने लगाई, ये नहीं कह रहे कि उसका फायदा यूसुफ रजा गिलानी को हुआ और पैसा चला। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के बंदे बिक गए, इमरान खान अपने बंदों से वोट क्यों ले रहा है, बिके हुए बंदों से। तो मैं इसका आपके सामने एक सिनेरियो रख देता हूं। इमरान खान साहब के सामने भी यह सवाल आया था, उन्होंने कहा जी वोट तो मुझे पड़े हैं, ये जो 17 बंदे हैं जो बिके हैं, जिन्होंने जाकर अपना मुंह काला किया यूसुफ रजा गिलानी के बेटे से और सिंध की हुकूमत से पैसे लेकर और जाकर वोट डाल दिया यूसुफ रजा गिलानी को, तो उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था तो बल्ले के निशान पर लड़ा था, और उनके लिए जो कंपेन चलाई थी वो इमरान खान ने चलाई थी, और लोग इन लोगों को नहीं जानते थे। लोगों ने इमरान खान को वोट डाला था, इमरान खान की तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाला था। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की अमानत होती है ये सीट, लिहाजा इमरान खान का ये हक बनता है कि वो अपनी जो अमानत में दी हुई सीट है, जो कंपेन उन्होंने की थी और लोगों ने उन पर एतमाद का इजहार किया था, उससे एतमाद का वोट हासिल करने के लिए वो वोट मांगे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था अगर किसी ने नहीं करना तो ना करे, दूसरी तरफ चला जाए और जाकर कहे कि मैं एतमाद नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब लोगों ने एतमाद का वोट इमरान खान साहब को दिया है। कुछ 1-2 लोगों से राब्ता हुआ, एक बड़े सीनियर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब का, तो उन्होंने कहा तुम लोगों ने वोट तो डाल दिया उसको, हफीज शेख की बजाय यूसुफ रजा गिलानी को, तो क्या कल इमरान खान के खिलाफ भी एतमाद के अंदर? उन्होंने कहा जी पैसे हमें मिले थे यूसुफ रजा गिलानी को वोट डालने के लिए, हमें पैसे इसलिए नहीं मिले कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी करनी है, और ये ओपन बैलेटिंग है, हमें खुदकुशी करने का शौक नहीं है, लोग हलकों में नहीं जाने देंगे, जूतों से मारेंगे। तो आने वाले दिनों में इन लोगों की सियासत तो बुरी तरह तबाह होगी, चाहे जल्दी हो जाए चाहे देर से हो जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का ये वोट था, उनकी ये सीटें थी, तो उस सीटों से एतमाद, क्योंकि देखें अगर किसी को 1 लाख वोट पड़ा है, वो वोट इमरान खान साहब का है, पीटीआई को पड़ा है, बल्ले के निशान पर पड़ा है, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, एक बंदा खड़ा कर दिया। अब ये लोगों का एतमाद इमरान खान के ऊपर है बजरिया एक बंदा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसे ही होता है ना। अब उस बंदे से एतमाद का वोट लेना इमरान खान का हक है, क्योंकि उसको टिकट दिया हुआ था। अब बीच में उस बंदे ने 2 नंबरी की और अपना वोट बेचा है, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। मेरे मुताबिक इमरान खान साहब को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और उनको फौरन सजा देनी चाहिए। मगर देखना यह है कि इमरान खान साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और मैदान को खुला नहीं छोड़ना चाहते। अगर इन 16 बंदों को 17 बंदों को अभी निकालते हैं तो फिर उनके लिए हुकूमत चलाना या बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखें जो असेंबली के बाहर हुआ,
उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले अपोजिशन का एक दावा आप देखें। यानी साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और दीगर लोग ये कह रहे हैं कि बिकने वालों के खिलाफ इमरान खान एक्शन कब लेगा, क्यों नहीं ले रहा। भाई आप ये बताएं कि आपने खरीदने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है। मंडी तो आपने लगाई है, बंदे तो आपने खरीदे हैं, ट्रैप तो आपने किया है। तो ये मुंह दो पार्टीज ने मिलकर काला किया है। ये कोई इंसाफ नहीं है कि एक पार्टी को आप कह रहे हैं कि तुम फौरन बंदे निकालो और इनसे एतमाद का वोट भी ना लो, और दूसरी पार्टी को आप कह रहे हैं क्या सियासत की है, कमाल कर दिया आपने, जबरदस्त तरीके से आपने क्या चाल चली है, एक जरदारी सब पे भारी। ये दोगला और दोहरा मेयार है। ये पाकिस्तान के सहाफ़ी भी ये कर रहे हैं और कुछ तज्जियाकार भी ये कर रहे हैं, और ये दोनों भी की जा रही है। एक आदमी ने तवक्को करते हैं कि आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें और सारे नेक काम करें और अच्छे काम करें, और उसके मुखालिफ जो दूसरी तरफ है उनको खुली इजाजत दी है कि आप जौन से मर्जी पैंतरे चलें, जैसे मर्जी करें, आप उसको हर तरह से शिकस्त देने की कोशिश करें, खरीदने की भी कोशिश करें। और मरियम नवाज साहबा आपने देखा कि अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमायती बन गई। हालांकि इस इलेक्शन कमीशन पे आरटीएस को लेकर, बेशुमार और चीज़ों को लेकर, धांधली को लेकर रिकॉर्ड किस्म के इल्जाम मरियम नवाज ने लगाए थे, लेकिन कभी भी इलेक्शन कमीशन ने उसको जवाब नहीं दिया। ना बिलावल को जवाब दिया, ना जरदारी को जवाब दिया, ना नवाज शरीफ को जवाब दिया। लेकिन जब इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में बात की तो इलेक्शन कमीशन ने फर्ज समझ के फौरन जवाब दिया। तो अब इस वक्त पूरी की पूरी अपोजिशन जो है वो खड़ी है किसके साथ? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और इमरान खान, मैंने आपको पहले कहा था, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की है, चाहे खुल के कहते हैं पाकिस्तान की फौज की अगर किसी के साथ जबरदस्त बननी चाहिए या बनती है तो वो ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इनके साथ उनका एक नेचुरल अलायंस बनता है हमेशा से। आप माजी में देखते रहे, फौज के साथ मिलकर हुकूमतें गिराई, फौज के साथ मिलकर हुकूमतें बनाई, नेचुरल अलायंस उनके साथ बनता है। इमरान खान के साथ बन नहीं सकता। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को इस वक्त हटाना सबके मफाद में नहीं है। इस वक्त अपोजिशन भी नहीं चाहेगी फौरी तौर पर हटाया जाए, लेकिन उसको दबाव में रखना चाहेंगे और दबाव में रख के एनआरओ लेना चाहेंगे। वो उस दबाव से आज निकल गया। अब दबाव से निकल के इमरान खान करेगा क्या, वो मैं आपको बताऊंगा वीलॉग के आखिर में। लेकिन पहले इलेक्शन, ये जो एक एतमाद का वोट लिया इमरान खान ने, इस दौरान में कौमी असम्बली के बाहर क्या तमाशा लगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा कि तहरीके इंसाफ ने कल अनाउंस किया उनके कारकुनों ने कि हम जाएंगे और इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर और हर तरफ खड़े होकर, और हम नारे लगाएंगे उनके हक में, क्योंकि हमें उन पर एतमाद है। लाहौर में भी हुआ, कराची में भी हुआ, पेशावर में भी हुआ, बहुत सारे कारकुन पहुंच गए इस्लामाबाद, वहां पे भी हुआ, सैकड़ों कारकुन बाहर मौजूद थे। पीएमएलएन के लोग जानबूझकर वहां पे आए और आकर वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीटीआई के कारकुन थे, उन्होंने पीछे खड़े होकर इमरान खान के हक में नारेबाजी शुरू कर दी और अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अब यहां पे या तो आप तसादुम कर लेते, आप रिएक्ट करते, कारकुनों से झगड़ते, या आप जाके कहीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। यानी आपने कभी गौर किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, हुसैन नवाज, ये लोग दर्जनों मरतबा नहीं सैकड़ों मरतबा अदालतों में गए हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ की हैं, जरदारी साहब ने की हैं, इवन सब ने की हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो इन एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल रहा हो। लेकिन आपने कभी देखा कि कोई मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी निकल के आई हो और उन्होंने अटैक कर दिया हो कारकुनों पे या लीडर्स पे? ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने कभी देखा कि किसी जगह पे अदालत जाते हुए, चाहे नवाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत थी, चाहे हुकूमत थी इमरान खान साहब की, रास्ते में कारकुनों के साथ ये जा रहे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने रास्ता रोक के नारेबाजी की हो, कोई डंडे मारे हो, कोई चीज मारी हो, ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं होता कि कुछ चीजें पॉलिटिक्स में पहले से अंडरस्टूड होती हैं। इनको पता होता है कि ये उस पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट है, हमें अपने आप को जरा थोड़ा सा दूर रखना है, ये अपना इवेंट कर लें, हम अपना बाद में कर लेंगे। ये है समझदारी की पॉलिटिक्स। लेकिन आपने कभी गौर किया कि जब इमरान खान साहब गुजरावाला से आ रहे थे लॉन्ग मार्च लेके, तो उनके ऊपर अटैक कर दिया था नून लीग के लोगों ने? याद करें। जब बेनजीर भुट्टो साहब एहतजाजी तहरीक लेकर आ रही थी तो उनके ऊपर अटैक कर दिया था मुस्लिम लीग नून के लोगों ने? याद करें। और आपको यह भी याद होगा कि कई मरतबा पीएमएलएन ने ऐसा पहले भी किया है। उनकी यह स्ट्रेटजी होती है। आज जब पीटीआई का एक इवेंट था, वो अंदर एतमाद का वोट ले रहे थे, बाहर उनके कारकुन मौजूद थे, आप अपने दफ्तर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, लेकिन वो वहां पे आए, चले उनका हक है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप पूरे मनाजिर देखें तो बाकायदा कारकुनों को इंस्टिगेट किया गया, उन्हें कहा गया आओ आओ मुकाबला करो, आओ लड़ो। कारकुनों को धक्के देते रहे पॉलिटिकल लीडर कि यहां पे झगड़ा हो जाए।
पुलिस उनको समझाती रही, घेरा डालती रही, उनको प्रोटेक्ट करती रही, उनको ये कहती रही कि आप यहां से जाएं। मेरी पुलिस वालों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि नून लीग की जो लीडरशिप वहां मौजूद थी वो जानबूझकर पीटीआई के कारकुन नारा लगा रहे थे, लड़ाई नहीं कर रहे थे, और वो कैमरा से फुटेजेस बना रहे थे। इवन कई कारकुनों को धक्के दिए और उन्होंने इनकी कैमरा से फुटेजेस बनाई है कि आप धक्के दे रहे हैं, देखिए आप ज्यादती कर रहे हैं, और वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वहां ऐसा माहौल पैदा किया गया, आगे से बोला गया, गुस्से का इजहार किया गया, धक्कम पेल की गई कि वहां से एक जूता भी चला और एक थप्पड़ भी पड़ा। यानी एक थप्पड़ पड़ा मुसद्दिक मलिक को और एक जूता पड़ा, वो पेशावरी चप्पल थी, लगता है वो पठान मार के गया है, वो जो एहसन इकबाल साहब को पड़ा। तो इस तरह वहां पे रिएक्शन आया कारकुनों की जानिब से। मेरे ख्याल में इस सारी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था, और कारकुनों के गले पड़ना, उनसे झगड़ा करना, ये इस लेवल की लीडरशिप को जेब नहीं देता। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए था, इन चीज़ों से बचना चाहिए था। और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं, उन्होंने ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद अटैक नहीं किया, मारा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और वो खुद अपने कारकुनों को रोकते रहे कि किसी ने हमला नहीं करना, किसी ने इनको मारना नहीं है, अपनी नारेबाजी करो, अपनी पॉलिटिकल जोर को इस्तेमाल करो। यानी नारेबाजी आपके खिलाफ हो रही है, रोजाना हुसैन नवाज, हसन नवाज, वो सलमान शहबाज, उनको गैरत क्यों नहीं जागती? रोज गालियां सुनते हैं वहां पे लंदन में, पीछे लग जाते हैं बंदे, चोर, डाकू, लुटेरे, बेशुमार चीजें उनको कह रहे होते हैं, वो तो कभी मुड़ के गले नहीं पड़े, क्योंकि वो वहां पे रूल ऑफ लॉ है और वो समझते हैं इस बात को। लेकिन यहां पे जो है वो लोगों को एकदम गुस्सा आ जाता है। ये एक्चुअली सारी पॉलिटिक्स है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि एजेंसियों की कार्रवाई है, जो बंदे इकट्ठे करके लाए गए और इमरान खान साहब को एतमाद का वोट दिलाया गया। तो बात यह है कि बंदे अंदर आके कह देते कि हम नहीं दे रहे इमरान खान को वोट, कि उनको सर के ऊपर तलवार तो नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि जो एजेंसियां आज ड्यूटी दे रही थी, वो 2 दिन पहले गिलानी साहब के इलेक्शन में भी ड्यूटी दे देती। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुफिया बैलेटिंग थी, वहां पैसा चल सकता था, मुंह काला किया जा सकता था। सियासतदानों ने मुंह काला किया पैसे देकर, और कुछ सियासतदानों ने मुंह काला किया पैसे लेकर, और खुफिया बैलेटिंग के अंदर 2 नंबरी कर दी। यहां क्योंकि ओपन बैलेटिंग थी, 2 नंबरी हो नहीं सकती थी। तो फजलुर रहमान साहब, सिर्फ इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और ये जो क्लॉज है ना कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा और उसके साथ ये होगा या वो हो जाएगा, ये इंट्रोड्यूस की थी पाकिस्तान के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। तो अब इमरान खान साहब आ गए हैं। आखिरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि अब इमरान खान क्या करेंगे, उनकी अब पूरी तवज्जो है चेयरमैन सेनेट अपना बनवाने के लिए। खुफिया बैलेटिंग है, वो बनवा लेंगे, मुझे पता है बनवा लेंगे, ज्यादा चांसेस है कि वो अपना चेयरमैन सेनेट बनवा ले। पैसा चलाने की अपोजिशन पूरी कोशिश करेगी। इस वक्त पूरा जोड़ तोड़ चल रहा है, एक एक सेनेटर से राब्ता किया जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स का वादा किया जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर पेमेंट देने के वादे किए जा रहे हैं। पहले भी ये बातें सच साबित हुई हैं, आइंदा भी ये बातें सच साबित होंगी, क्योंकि खुफिया बैलेटिंग है तो यूसुफ रज़ा गिलानी को हर हाल में चेयरमैन सेनेट बनाना होगा। लेकिन इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बन जाए, दोबारा मुंतखब हो जाए। अगर सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन सेनेट बनते हैं और इमरान खान साहब इंजॉय करते हैं अक्सरियत सेनेट में, तो बहुत क्लोज है दोनों अपोजिशन और हुकूमत, आजाद उम्मीदवारों के ऊपर इन्हिसार है। वो इधर आते हैं तो ये जीत जाते हैं, उधर जाते हैं तो वो जीत जाते हैं, एक दूसरे के बंदे तोड़ने की भी खुफिया बैलेटिंग में कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब ये सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर कानून और बिल लाना उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। और इस वक्त का वो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं कवानीन और बिलों की मौजूदगी में उन्होंने उन सारे लोगों को नातका बंद करना है जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और पाकिस्तान के साथ लूटमार की है। यही एक सेनेट का इलेक्शन था जिससे पहले हुकूमत गिरानी थी अपोजिशन को। मैं आपको पहले बहुत दफा बता चुका हूं, यही सेनेट की कामयाबी है जिससे हर हाल में इमरान खान को रोकना था अपोजिशन को, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये आदमी सेनेट में मजबूत हो गया और सादा अक्सरियत भी आ गई तो ये वो काम करेगा जो 2/3 वाले भी नहीं कर सकते। ये बगैर अक्सरियत के और कम तादाद में होने के बावजूद, सेनेट में अकलियत होने के बावजूद, जो शख्स इतना लंबा लेकर चला इन सारे मामलात को, जिसने नातका बंद किए रखा, अगर वो सेनेट में अक्सरियत ले गया और कानून और बिल लाने की उसके पास काबिलियत आ गई, तो फिर वो नाको चने चबवाएगा। और वो वक्त आने वाला है, इसका फैसला अब आने वाले वक्त में होगा। ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा और बड़ी मुश्किल घड़ी है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के एतमाद में वोट, एतमाद का जो वोट लिया है, उससे बड़ी बात यह है कि वो किस तरह अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाते हैं और किस तरह से सेनेट में अपनी बालादस्ती और अक्सरियत को साबित करते हैं। अगर वो ये कर पाए तो फिर वो एक मुसीबत बन जाएंगे अपोजिशन के लिए, और वो डरावना ख्वाब शुरू हो जाएगा जिसको अवॉइड करने के लिए गुज़श्ता 6 महीने से एक तहरीक अपोजिशन चला रही है। ये है वो सिनेरियो।
एक और वीडियो में कुछ और चीज़ें बताऊंगा आपको। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।